अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान महबूब और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, पाकिस्तान में अमेज़ॉन का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आखिर ये अमेज़ॉन है क्या और इससे आप माहाना कितना कमा सकते हैं और किस तरह कमा सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में अमेज़ॉन के एक्सपर्ट और ई कॉमर्स के एक्सपर्ट मिस्टर सज्जाद नसीर साहब। तो आइए जानते हैं इनसे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये अमेज़ॉन बेसिकली अमेज़ॉन क्या है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी कि अमेज़ॉन है क्या आखिर। देखिए, अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ई कॉमर्स के यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिकली जो सा है चीज़ों की जो आजकल बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसको अमल में लाते हैं। अमेज़ॉन को अक्सर लोग पाकिस्तान में जानते हैं कि वहाँ से वो बुक्स वगैरह ख़रीदते थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तो उस लिहाज से। लेकिन अभी अमेज़ॉन के ऊपर आप एज ए सेलर भी जा सकते हैं, आप उस पर सेलिंग भी कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन रिसेंटली पाकिस्तान अमेज़ॉन की सेलिंग लिस्ट में भी ऐड हुआ है जी। इसका मतलब पाकिस्तान से हम कोई भी चीज़ अमेज़ॉन पे सेल भी कर सकते हैं, सेलर लिस्ट में भी यानी ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पहले ये था कि आप पाकिस्तानी नेशनल्स को अलाउ नहीं था कि वो अमेज़ॉन की किसी भी मार्केट प्लेस में अकाउंट बना सकें, तो अब उसको अलाउ कर दिया गया। तो आप अपने क्रेडेंशियल्स पे, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, अपने एड्रेसेस पे, अपनी बैंकिंग पे आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो बेसिकली अमेज़ॉन एक बाइंग एंड सेलिंग का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बहुत ह्यूज मार्केट और बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको हम पहले ओपनली एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो इसके पोटेंशियल पे मैं ज़रा अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ तो 2019 और 2020 के अगर हम फिगर देखें तो सिर्फ amazon.com या इसका अगर देख लें ओवरऑल अगर अमेज़ॉन का भी देख लें तो $320 बिलियन की सेल हुई है। $320 बिलियन जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम अपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, सालाना एक्सपोर्ट को देखें तो इट इज़ अबाउट 22 बिलियन टू 25 बिलियन। तो आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि एक कितना बड़ा पोटेंशियल इस मार्केट में मौजूद है, यानी कि एक वेबसाइट या एक मार्केट प्लेस पर ईयर कितनी बड़ी सेल्स कर रही है। तो अब एज ए पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, तो अब उसकी रसाई उस मार्केट तक है। और सज्जाद साहब, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि अमेज़ॉन पे हम मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट कर सकते हैं? यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो जिसकी माहाना अर्निंग 20-25 हज़ार रुपये है या इससे भी कम कमाता है या इसी के राउंड अबाउट, तो वो अगर अमेज़ॉन पे काम करना चाहे तो उसका कोई बन सकता है तरीका जो अमेज़ॉन पे जा सके, काम कर सके? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको इसमें ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेज़ॉन पे हम काम किस तरह से कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मौका है और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये वो लोग हैं जो कि एज ए सेलर वहाँ पे जाएंगे, मतलब कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई उसको या तो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं या चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं और वहाँ पे एज ए सेलर आप जा सकते हो। तो ये बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किसी भी काम को करने के लिए आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसमें आपको पैसे भी दरकार होंगे। अब सेकंड जो स्ट्रीम है वो ये है कि बहुत से लोग जो कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते ये सेलिंग, तो वो ये लोग जो सेलिंग कर रहे हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक शख्स तो पूरा कारोबार नहीं संभाल सकता ना, वो तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बीइंग ए CEO या एंटरप्रेन्योर, वो इन चीज़ों को देख सकता है। लेकिन बहुत से लोग उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि एक अकाउंट, बेसिकली अमेज़ॉन पे सेलिंग के लिए आपको एक सेलर अकाउंट चाहिए होता है या सेलर ID आप उसे कह लो। तो वो सेलर ID जब किसी का बिज़नेस एक्सपेंड करता है या शुरू में ही फ़र्ज़ करें उसके पास टाइम नहीं है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है इनको हैंडल करना। तो वो क्या करता है, अपने लिए असिस्टेंट्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स जिसको हम कहते हैं आजकल, या और बहुत से लोग कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं आजकल, इसकी ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, तो वो उसको हेल्प करते हैं। उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए। और अमेज़ॉन की जितनी भी सर्विसेज हैं ये काफ़ी कॉस्टली सर्विसेज हैं। हाँ, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप किसी के लिए ऐसी विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि अमेज़ॉन पे वो सेल कर, उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, तो अगर वो उस पर सेल कर सकता है, अच्छी उसकी सेल है, कम कंपटीशन है और इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढ लेता है, तो उसको $400 में सेल कर सकता है
$400 वन प्रोडक्ट। यानी ये पाकिस्तानी कितनी अमाउंट बनती है? ये तकरीबन 60,000 के करीब 60,000 के करीब बनती है। और इसी तरह दूसरी सर्विसेज है, उसने फ़र्ज़ किया अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगानी है, उसने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी 50, 100, 150, 200 यानी कि डॉलर्स में सारी की सारी बात होती है उसके अंदर। तो वन कैन अर्न मनी इफ़ ही डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली हम सब के लिए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेसमैन, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ टिल दोज पीपल जो कि अपना मतलब अभी जॉब ढूंढ रहे हैं या उनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो वो इसको सर्विसेज प्रोवाइड करके उसमें पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई और आजकल ग्रेजुएट होने वाले नए स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो कि पढ़े लिखे भी हैं, जिनके पास शऊर भी है, लेकिन वो महाना अर्न इतना कर सकते, उनके लिए अमेज़ॉन एक गोल्डन जो है स्पून की तरह है। एक मतलब कि वो अमेज़ॉन से एक बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छा भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें ऑब्वियसली जैसे बाकी चीज़ों में हम मेहनत करते हैं और लर्निंग करते हैं, बेसिकली ये एक स्किल्स हैं और इन स्किल्स को हम पाकिस्तानी लोगों को चाहिए कि इसको डेवलप करना शुरू करें। डजेंट मैटर आप कहाँ से सीखते हैं, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, आप वीडियोज़ देखें, वहाँ से लर्निंग करें। बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं इस वक्त जो कि ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं प्रॉपर, ताकि आप एक पूरी स्किल्स को लेके, और उस स्किल सेट को आपने सिर्फ पाकिस्तानी सेलर्स को नहीं सेल करना, उन स्किल सेट्स को आप फॉरेनर्स को भी, यानी फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग अमेज़ॉन के सेलर्स हैं उनको भी सेल कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि डेली अमेज़ॉन पे 3000 लोग साइन अप करते हैं एज ए सेलर। 3000 लोग अमेज़ॉन पे रोजाना आते हैं एक सेलर बन के, यानी दुकानदार बन के। जी जी। तो अब ये देखें कि अब वो सेलर सक्सेसफुल है या नहीं है, उसको सर्विसेज चाहिए, तो उसने सर्विसेज तो किसी ना किसी से लेनी है ना। तो बेसिकली ये सब के सब सर्विस प्रोवाइडर्स उनको एंगेज करते हैं, किसी की कोई भी सर्विसेज है। तो ओवरऑल जब आप एक लर्निंग कर लेते हैं पूरे प्रोसेस की, तो आप उसको इजीली करके दे सकते हैं। तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि इट्स टू इजी, बट इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट फॉर दोज जो हु वांट टू डू, मतलब जो करना चाहता है वो कर लेगा इसे। ही नीड टू डेवलप हिमसेल्फ एंड सम स्किल्स। यानी नाजरीन, ये इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आसान भी नहीं है इतना, लेकिन अगर आप जरा सी मेहनत करें, इस पर तवज्जो दें, तो ये जरूर कर सकते हैं आप। ये सज्जाद साहब का कहना है। और हम सज्जाद साहब से एक और चीज़ जानेंगे कि आए दिन सुनने को मिलता है कि एक रिक्शे वाला अमेज़ॉन पे काम करने से इतना कमाने लग गया, करोड़पति बन गया। ये वो क्या ये बातें भी सच हैं? ऐसा मतलब पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। हमारे KPK से एक सक्सेस स्टोरी थी, वो ट्रक पे काम करता था। जी जी। तो ही इज़ नाउ अर्निंग वेरी गुड मनी, बल्कि आगे 2 लोग और भी हायर किए हैं यहाँ पे। ट्रक पे काम करने वाले बंदे ने आगे 2 मुलाजिम रखनी है इस काम की। जी। इसी तरह लाहौर में बहुत सी ऐसी ख़वातीन थीं जिनकी मतलब वो सिंगल मदर थीं और काफ़ी मुश्किल, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में मेहनत की। मतलब वही मतलब हम देखते हैं ना कि किस तरह से पैशनेट होके, कितनी डिवोशन से उन्होंने काम किया। नाउ दे आर अर्निंग ए वेरी हैंडसम अमाउंट। इतने पैसे वो ज़रूर कमा रही हैं जितने कि पाकिस्तान में एक इंजीनियर, या मतलब इंजीनियर्स को कह लें, वो अक्सर जब ग्रेजुएट होने के बाद जाते हैं तो वो 25-30 हज़ार 50 हज़ार से स्टार्ट करते हैं, बट दे आर अर्निंग मोर देन देम। जैसा बताइए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हम अमेज़ॉन पे कर सकते हैं वो क्या अमाउंट है? देखिए बेसिकली इसमें 2 मॉडल ऑफ बिज़नेस है। एक मॉडल ऑफ बिज़नेस को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, जब आप अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं। तो ब्रांड इस्टेब्लिश करना ही आप दुनिया में जहाँ पे भी करते हैं, यू नीड ए हैंडसम इन्वेस्टमेंट। अगर हम UK की बात करें तो यू नीड $10,000 to $15,000। 10 से 15,000। अगर US की बात करें तो $15,000 से $20,000। ठीक है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन एक और मॉडल ऑफ बिज़नेस है जिसको हम कहते हैं किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को दोबारा से बेचना, यानी रीसेल करना। यानी किसी पहले से बने हुए ब्रांड की या पहले से बनी हुई चीज़ को उठा के आगे अपने नाम से सेल कर देना, या उसी नाम से सेल कर देना, अपना प्रॉफिट निकाल। जी, अपना प्रॉफिट। उसमें हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो, बट आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, बाद में आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक चीज़ को एक और ख्याल भी रखना चाहिए इस चीज़ों का, कि अमेज़ॉन के ऊपर ID क्रिएशन सिर्फ उसी को करनी चाहिए जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, जिसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसको किसी ID क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में अमेज़ॉन का जो रुझान है, इसको पाकिस्तान में किस तरह से आप अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, पाकिस्तान में अमेज़ॉन से कितना कमा सकते हैं, या फिर जितनी भी कमाई आप कर रहे हैं पहले से उसे दुगना चुगना किस तरह कर सकते हैं।
और इसके क्या क्या तरीकाकार है ये हमने जाना आज की वीडियो में। इसी के साथ अपने मेजबान उस्मान महबूब को इजाजत दें और देखते रहें 24 न्यूज़। अल्लाह हाफिज।